ब्लैक मैजिक का कैसे पता लगता है कि हाथों से कि इसके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है? क्योंकि आप कह रहे हो कि पामिस्ट्री में सॉल्यूशन नहीं है ब्लैक मैजिक का। सॉल्यूशन वो वहीं जाए जहां पर उनको सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन आप हाथ देख के बता दोगे कि प्रेत बाधा है, ब्लैक मैजिक है, क्या है, या तांत्रिक की भी आप बात बता रहे थे, वो आप थोड़ा सा डिटेल में बताओ। ब्लैक मैजिक इतनी बुरी चीज़ है साहब, किसी पर हो जाती है वो आर्थिक रूप से पूरा ब्लॉक हो जाता पूरा। और जो ब्लैक मैजिक करने वाले होते हैं उनके हाथों का कलर ब्राउन कलर होता है। अभी आप मानोगे नहीं, कई आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनको भूतों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। कई ऐसे भी लोग होते हैं जिनको भूते बात करते हैं, वो भी समझ में आता है ये लोग क्या बोल रहे हैं। पामिस्ट्री से यस सर, हाथ देखना मतलब हम देखते आए किसी पंडित को या फिर किसी ने वो बांधा हुआ है, ये आप कैसे ले आए? मतलब इस कॉर्पोरेट बिजनेस में कैसे ले आए आप पामिस्ट्री को, ये बताइए आप। पामिस्ट्री एक्चुअल में ये जो हथेली होती है उसकी चार दीवारी में सारा खेल होता है। मेरे पास व्यक्ति आता है, मैं 20 से 25 मिनट में उसे पूरे जीवन के हालचाल बता देता हूँ। लव लाइफ का भी पता लग सकता है? 100%। सर बहुत सारे ना फ्रॉड्स हैं आजकल पामिस्ट्री के नाम पे, जो मुझे लगता है थोड़ा सा आप है ना पहले तो बेसिक समझाओ पामिस्ट्री को, और लोग कैसे पता लगा सकते हैं कि ये बंदा सही है, इसको पामिस्ट्री आती है, ऐसा कुछ आप बताओ सर। अब कोई बोले कि हम किसी का भाग्य बदल सकते, नेवर। हम किसी का भाग्य बदल ही नहीं सकते। सर एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री कितना डिफरेंट है और क्या क्या मतलब दोनों के अंदर डिफरेंस है? मतलब वो मुझे बताओ, आपको कौन ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो आपका भविष्य 25 मिनट में बता देवे? मिलेगा? आपके पूरे जीवन के अप डाउन 25 मिनट में आपको मैं बता सकता हूँ। पामिस्ट्री से क्या बंदे की पर्सनैलिटी को गेज कर सकते हैं, उसकी पर्सनैलिटी का पता लगा सकते हैं, जैसे इस आदमी का व्यवहार कैसा है, नेचर कैसा है, या क्या सोचता होगा, ऐसा कुछ? अगर आपकी हृदय रेखा बहुत ज़्यादा कव ले रही है, बहुत ज़्यादा, तो आप बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं, लोग आपको उल्लू बनाते हैं। कि मैं जो आपके मैंने चीज़ें देखी कि आप कैसे टेक्नोलॉजी को लेके आए हो पामिस्ट्री में, वो थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करो सर। मैं बकायदा उसको क्लीन करता हूँ हाथ को, उसके बाद ऑयल लगाया जाता है और फोटोग्राफ लिए जाते हैं, तो उसकी स्पेशल टेक्निक है। तो नमस्कार, क्या हाल है सभी के? आई होप सब बढ़िया ही होंगे। स्वागत है आपका एक और नए बेहतरीन पॉडकास्ट के अंदर। पॉडकास्ट देखना क्यों जरूरी है वो बता देता हूं। पामिस्ट्री, ये हमारा पामिस्ट्री पे बहुत सारे आपने एस्ट्रोलॉजर देखे हैं, न्यूमरोलॉजर देखे हैं। हमारे चैनल के ऊपर पामिस्ट्री होता है हाथ दिखाना, जो बहुत पुरानी हमारी सभ्यता से चलता हुआ आ रहा है। और हमारे साथ है इंडिया के नंबर 1 पामिस्ट्री, सरकार पामिस्ट्री से दर्शन पाठक जी। सर स्वागत है आपका। आप बॉम्बे से आए हो हमें पॉडकास्ट देने के लिए, उसके लिए थैंक यू तहे दिल से। मेरे दिमाग में ना सर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो वैसे काला जादू से लेना था, क्योंकि अपना सर ने मेरे को आते ही कहा कि तुम्हारा काला जादू वाला बहुत चलता है, तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ है। लेकिन सर हाथ देखना मतलब हम देखते आए किसी पंडित को या फिर किसी ने वो बांधा हुआ है, ये आप कैसे ले आए? मतलब इस कॉर्पोरेट बिजनेस में कैसे ले आए आप पामिस्ट्री को, ये बताइए आप। पामिस्ट्री एक्चुअल में ये जो हथेली होती है उसकी चार दीवारी में सारा खेल होता है। हम ज़्यादा पैसे कमाएंगे या कम कमाएंगे, कब ग्रोथ होगी, कब रुकावट आएगी, कब आपकी जॉब जाएगी, कब आपको बिजनेस में लॉस जाएगा, वो सारा हाथ पर रहता है। और हम बकायदा एज के साथ उसका प्रिडिक्शन दे सकते हैं। और सबसे बड़ी खासियत है पामिस्ट्री में, मेरे पास व्यक्ति आता है, मैं 20 से 25 मिनट में उसके पूरे जीवन के हालचाल बता देता हूँ। पूरे जीवन के, यानी जब तक जिएगा, मौत पता नहीं चलती। फ्यूचर तो ठीक है सर। हाँ। क्या हम पास्ट का भी पता लगा सकते हैं? यस, कोई 45 साल का 40 साल का व्यक्ति आ जाए तो उसको कब कब रुकावट आई होगी उसको पहले वही बताया जाता है, और उसके बाद फ्यूचर बताया जाता है, तो उसका ट्रस्ट बिल्ट होता है। सही बात है। तो सर ये पामिस्ट्री, इसका आप थोड़ा सा ना मेरे को बेसिक बताओ कि क्या होता है। जैसे कि मेरे को पता है शुरू से हाथ दिखाना, या फिर ये मैं बताता हूँ सर आपको, एक मेरे को कहानी याद आ गई। हम है ना स्कूल में पढ़ा करते थे, तो एक कॉलेज था सर यहाँ पर सूरजमल, उसके बाहर एक हाथ देखने वाला बैठा करता था और लड़कियों की लाइन लगी होती थी, वो सिर्फ अपनी लव लाइफ दिखाने के लिए। लव लाइफ का भी पता लग सकता है? 100%। अब जो बचपन में जिनको लव होता है 20, 22, 25, उसकी भी लाइनें होती है। अच्छा। पर बार बार कई लोगों के ऐसे लव लाइन के बहुत सारे सिम्टम रहते हैं, यानी बार बार उनको लव होता है,
ऐसे व्यक्ति भी हमारे जीवन में आते हैं। पर इस सवाल का जवाब का पता नहीं चलता कि जिससे मैं लव कर रहा वही मुझे प्राप्त होगा कि नहीं होगा। पर उसके जीवन में कब शादी होगी, कब उसकी लव होगी, अगर सेकंड मैरिज लिखी होगी, थर्ड मैरिज लिखी होगी, वो भी हाथ की लकीरें बताती है। लेकिन सर जैसे कि कोई वो पर्टिकुलर आप लाइन बता सकते हो कि कौन सी है हमारी लव लाइन? देखिए, जनरली पामिस्ट्री में इस जगह पर लोग शादी की लाइन शादी को की लाइन पकड़ते हैं। हाँ। पर मैं इस लाइनों को शादी की लाइन नहीं कहता। ठीक है। जनरली मांगलिक कार्य कहा जाता है। तो पामिस्ट्री में भी मंगल से रेखा आती है, इस पर्वत से रेखा आती है, और जीवन रेखा को काट कर जब माइंड लाइन को टच करती है तब हमारे जीवन में सहनाई बचती है और वो एक्यूरेट एज निकल। लेकिन जैसे आपने बताया अभी कि एक बंदा है जिसको बार बार प्यार हो रहा है, हमारे राकेश की तरह, तो ऐसे बंदों की लाइन मतलब किस टाइप की होगी? हाँ, ये बार बार प्यार होने वाला जो व्यक्तित्व होता है, अगर वन वे है तो वो तो उसके स्वभाव का माइनस पॉइंट है। अगर टू वे में हो रहा है तो लाइनें होती है। हाँ जी। यानी अगर आप प्यार कर रहे हो और सामने वाला भी आपसे प्यार कर रहा है तो उसकी लाइन है। पर आपको वन वे हो रहा है तो वो तो एक साइकिक प्रॉब्लम है, वो भी हाथ पर दिखता है। अगर आपका शुक्र पर्वत पावरफुल है तो आपको उस तरफ लेकर जाएगा। अगर आपका हृदय रेखा शनि पर्वत से स्टार्ट हो रही है तो आप बहुत ज़्यादा कामुक होंगे, सर्चिंग मोड में रहोगे, हमेशा सेक्स के तरफ। ओके, ऐसा है। हमेशा सर्चिंग मोड में रहता है और वो कोई भी रिस्क लेने को तैयार रहता है इस सब्जेक्ट के लिए, कोई भी रिस्क। अगर कोई बारात में वो गया है, उसकी फैमिली 101 रूम में रुकी हुई है और 102 में सेटिंग हो गई, तो वो 102 में वो बंदा, हंसने वाली बात नहीं है, रियलिटी बता रहा हूँ, हाँ जी, हाँ जी। 102 में भी वो रिस्क ले लेगा, इतना वो कामुक होता है। ये चीज हाथों से पता लग सकती है। हाथों से पता चलती है। और उस व्यक्ति में एक और खासियत होती है, हाँ जी। वो अपना 100 रुपए का भी नुकसान सहन नहीं कर पाता, पैसे का बहुत लालची होता है, जिसके अंदर कामों की इच्छा ज्यादा होती है। ये लक्षण होते हैं उसमें। अच्छा सर, आपका मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था आज सुबह ही, मैंने आपके बहुत सारे पॉडकास्ट देखे हैं, तो उसमें आपने बताया कि गे, लेस्बियन, होमोसेक्सुअल्स, इनका भी पता लग सकता है हमारी हाथ को देख के। यस, हमारे हाथ को देखकर आसानी से पता चलता है। आपको मैं बता दूं, ये जो पार्ट है, ये उंगली और ये उंगली, इसके बीच में इस पार्ट पर, इसी जगह पर अगर स्टार आ गया। कैसे समझा नहीं सर मैं, स्टार मतलब? स्टार पामिस्ट्री में ऐसा होता है, एक लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन, वो एक ही बिंदु पर किसी व्यक्ति को काटती हो। ठीक है। अगर स्टार आ गया तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं, अगर फीमेल है तो लेस्बियन बनेगी, और अगर वो व्यक्ति पुरुष है तो गे बनेगा। सर आप ब्लैक मैजिक की बात करते हैं कि ब्लैक मैजिक का कैसे पता लगता है कि हाथों से कि इसके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है? क्योंकि आप कह रहे हो कि पामिस्ट्री में सॉल्यूशन नहीं है ब्लैक मैजिक का, सॉल्यूशन वो वहीं जाए जहां पर उनको सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन आप हाथ देख के बता दोगे कि प्रेत बाधा है, ब्लैक मैजिक है, क्या है? या तांत्रिक की भी आप बात बता रहे थे, वो आप थोड़ा सा डिटेल में बताओ। मैं इसको विस्तार से आपको बताता हूं क्योंकि आपके दर्शक भी इस चीज को पसंद करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जनरली हमारे पास कोई व्यक्ति आता है, अब जब हम फोटोग्राफ लेते हैं तो कोई उसमें रुकावट होती नहीं और फिर भी वो कमा नहीं पाता। ब्लैक मैजिक इतनी बुरी चीज है साहब, किसी पर हो जाती है वो आर्थिक रूप से पूरा ब्लॉक हो जाता, पूरा कहीं से कुछ आने के कंप्लीट, chances वो नहीं कमा पाता साहब, अर्न ही नहीं कर पाता। हर 2-3 महीने में मेरे पास एक केस ऐसा आता ही है। कोई हाथ में लकीरें एकदम साफ होती है, सब कुछ होता है, पर पैसा नहीं कमा पाता, समझ में भी नहीं आता ब्लॉकेज है। हाँ, तो उनको एक ही सलाह देते, साहब आप किसी इस चीज़ों के जानकारों के पास चले जाइए, मेरे पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं। हाँ, इतना विजन उसका क्लियर हो जाता है कि ओके, हमारे में कुछ ना कुछ है, कुछ नेगेटिव जुड़ा हुआ है। नेगेटिव जुड़ा हुआ है। अब आपको मैं, आपके यहाँ काफ़ी लोग तांत्रिक पॉडकास्ट भी आए हुए हैं, तो जनरली तांत्रिकों के हाथ में 2 तरह के तंत्र होते हैं, एक होता है वाइट मैजिक और एक होता है ब्लैक मैजिक। ओके। अब जो वाइट मैजिक वाले का हाथ तो जैसे गेहूं का कलर है, व्हीट कलर जो हम बोलते हैं, या गुलाबी कलर है, या नॉर्मल कलर जो हाथ के होते हैं, वो अगर रहा तो शनि पर्वत पे एक ट्रायंगल आता है, जितना बड़ा ट्रायंगल उतना वो ज़्यादा ये तांत्रिक क्रियाओं में इन्वॉल्वमेंट लेगा।
अभी जैसे कोई बच्चा है, उसके हाथ में ट्रायंगल है, तो आज का आज वो तांत्रिक क्रियाओं में नहीं जाता। वो समय के हिसाब से जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसका इंटरेस्ट उसमें increase बढ़ता होता है। रहेगा। यस। लेकिन वो जाएगा जरूर। हाँ, और जो ब्लैक मैजिक करने वाले होते हैं उनके हाथों का कलर ब्राउन कलर होता है, हल्का सा भी ब्राउन मिलेगा। आपके पास पॉडकास्ट करने भी आए और कोई तांत्रिक होने का आपको कहे तो उसका हाथ का कलर देख लो, आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्राउन तो लगेगा ही। अगर उसके हाथ का कलर ब्राउन नहीं है तो वो झूठ बोल रहा है। हल्का सा ब्राउन, चॉकलेट में भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, मिल्की चॉकलेट फलाना, तो शेड होते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा शेड आपको ब्राउनिश मिलेगा मिलेगा और मिलेगा। वही व्यक्ति काला जादू कर सकता है, और जितना डार्क होगा उतना ज्यादा वो बड़े लेवल का तांत्रिक। आपको मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। हम लोग सेमिनारों में जाते लेक्चर देने के लिए, हमको बुलाया, इनविटेशन आता है। अब एक व्यक्ति मेरा लेक्चर पूरा होने के बाद लंच टाइम में मेरे सामने हाथ रखा और मैंने उसका ब्राउन कलर देखा हाथ का। ओके। तो सीधा फोकस गया कहाँ, शनि पर्वत पे ट्रायंगल है कि नहीं। तो शनि पर्वत पे उसके बहुत बड़ा ट्रायंगल था, और मुंह से मैंने बोल दिया कि आप सब तांत्रिक हो। अच्छा, आपने बोल दिया। आसपास में 8 से 10 लोग खड़े थे, सारे छू हो गए। उसने यस बोला वैसे ही, अच्छा। उसने कबूल भी किया। फिर उसके बाद हम आधे घंटे कम से कम इस पर चर्चा की हमने, पर उस समय कोई भी आजू बाजू में खड़ा नहीं रहा। तो ये रियलिटी है, ये काला जादू है। अभी आप मानोगे नहीं, कई आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनको भूतों की आवाजें सुनाई देती है, या भूत होने का आभास होता है, या नेगेटिव एनर्जी का आभास होता है, ये दिखने लग जाते हैं। या दिखने लगते। कई ऐसे भी लोग होते जिनको भूते बात करते वो भी समझ में आता है, या ये लोग क्या बोल रहे हैं। पामिस्ट्री से। यस, वो लाइनें होती है, वैसे लोगों को ये काम होता है। कई आपको देखना, किसी से बात करोगे, मेरे बॉनेट पे भूत बैठा रहता है, मेरे डिक्की के ऊपर बैठा रहता है, मेरे घर में। हाँ, वो दिखता है। वो किसको दिखता है? जिनकी वो लाइनें होती है उनको ही वो एहसास होता है। मैं आपको जगह भी बता दूं, ये जो चंद्र पर्वत है, यहां पर अगर 3 लाइनें हैं और स्ट्रांग है, हल्की है, तो आपको आभास होगा। कहीं पे चले गए, नेगेटिव एनर्जी है, वहां से निकल जाओगे आप। अगर बहुत स्ट्रांग लाइन है तो आपको भूतों के आवाज तक सुनाई देंगे। और अगर 5 लाइनें स्ट्रांग वाली है तो आपको आए दिन रास्ते पे चलते आवाजें सुनना, बॉनेट पे बैठा देखना, हाईवे पे गाड़ी लेकर जा रहे हो तो आपको भूत दिख जाएंगे। ये उस तरह का माइनस पॉइंट देता है। यहाँ पे खड़ी लाइनें होती है 5, और जितनी ज्यादा लाइनें उतना वो व्यक्ति परेशान रहता है, उतना उन चीजों का उसको आभास होने हाँ, लगता है। आभास होता है। सर, बहुत सारे ना फ्रॉड्स हैं आजकल पामिस्ट्री के नाम पे, जो मुझे लगता है थोड़ा सा आप है ना पहले तो बेसिक समझाओ पामिस्ट्री को, और लोग कैसे पता लगा सकते हैं कि ये बंदा सही है, इसको पामिस्ट्री आती है, ऐसा कुछ आप बताओ सर। देखिए साहब, पामिस्ट्री व्यक्ति जब हमारे पास, जब भी कोई व्यक्ति आता है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर के पास हो, न्यूमरोलॉजी वाले के पास हो, उसको कहीं ना कहीं राहु रेखा ने काटा रहता है, उसके जीवन में तकलीफें चलती है। अब जब तकलीफें चलती है तो वो उसका सॉल्यूशन कब आएगा उसको जानने के लिए वो भयभीत रहता है कि मैं जॉब चली गई है, बिजनेस स्टॉप हो गया है, या बहुत कम हो गया है। तो वो चिंतित होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसके सवाल के जवाब ढूंढने के लिए अमीर व्यक्ति या बहुत ज़्यादा कॉरपोरेट सेक्टर वाला होगा तो ये जो दिमागी डॉक्टर होते हैं उनके पास जाते और नींद की गोली खाते। आप मेरे जैसे जो लोग हैं, साधारण लोग हैं, वो हमारे जैसों के पास, एस्ट्रोलॉजर के पास या पामिस्ट्री के पास जाते हैं। तीसरा व्यक्ति ऐसा है जो ग्रामीण क्षेत्र में रह रहा है, कम पढ़ा लिखा है, तो भूत, ये जो झाड़ फूक वाले लोग हैं उनके पास जाता है। अब ये जो फ्रॉड वाला जो चीज है, मैं इसको फ्रॉड नहीं बोलूंगा, लोग पामिस्ट्री को जान ही नहीं पाए। ये हमारा एंशियंट शास्त्र है। हाँ, लोगों ने अंग्रेजों की किताबें पढ़ी है और अपने आप को पामिस्ट सिद्ध कर रहे। दूसरा, जो इंडियन लोगों ने भी किताबें लिखी है तो उन्होंने षष्ठ योग, सारे एस्ट्रोलॉजर थे, वो योग ढूंढने की कोशिश की है हाथ पर। ओके। और मैं ऐसा व्यक्ति हूं जिन्होंने लाइन के अप डाउनों पर प्रिडिक्शन देता हूं। आप कर्जदार बनते हो तो आपकी लाइन होती है कर्जदार बनने के, आपके करोड़ों रुपए डूब जाते,
चलती गाड़ी आपकी अटक जाती है तो उसके भी सिम्टम हाथ पर होते हैं और वो पर्टिकुलर एज तक ही उसको तकलीफ होती है। कई ऐसी यव साइन आ जाए तो व्यक्ति कमा नहीं सकता। तो पामिस्ट्री में लोग एक्चुअल में सारे एस्ट्रोलॉजर है, जो व्यक्ति उसके पास जाता है तो थोड़ा सा एक दो स्वभाव का गुण बता देगा और उसके बाद आगे बढ़ता है। प्रश्न कुंडली ले लेगा अगर कुंडली नहीं है तो, हाँ। या फिर कुंडली से वो प्रेडिक्शन देने की कोशिश करता है। यहां से आप पकड़ सकते हो कि ये व्यक्ति है। एक ऐसा व्यक्ति भी मिलेगा हाथ देखने वाला जिसकी बोली बातें आपको भगवान की लकीर, वो होती है शनि पर्वत पे अलौकिक साइन। वो व्यक्ति जो भी बोलता है पर वो 3-4 वस्तुएं ही आपको बता पाएगा, 5वीं 6ठी पे वो गोल गोल बातें करेगा, पर उसने जो 3-4 आपको बोली वो आपके साथ होगा होगा और होगा। जैसे एक उदाहरण दो, नास्ट्रोडामस, उसको ये फल मिला हुआ था, उसने 600 800 साल की भविष्यवाणियां की है। वो उसके पास वो बहुत बड़े लेवल की साइन होगी कि इतने पुराना वो देख पाया। पर बेसिक लोग में भी ये इस तरह की पामिस्ट्री करने वाले मिलेंगे। अब मेरे पास व्यक्ति आता है तो मैं एज वाइज उसको बताता हूँ, ये साल आपको तकलीफ आएगी, ये साल आपकी शादी हुई होगी या शादी होगी, ये साल आप बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करोगे, यहाँ इतने साल आपको आर्थिक तकलीफ रहेगी, यहाँ पर आप घर लोगे, यहाँ पर आपका एक्सीडेंट हो सकता है, संभालना। तो ये सारी चीज़। अब कोई बोले कि हम किसी का भाग्य बदल सकते, नेवर, हम किसी का भाग्य बदल ही नहीं सकते। कोई भी व्यक्ति अगर ब्लेम कर रहा है कि मैं आपका दावा कर रहा है कि मैं भाग्य बदल सकता हूँ, एस्ट्रोलॉजी में भी नहीं। कोई व्यक्ति आपका भाग्य नहीं बदल सकता। कोई भी आपको रीड करके दे सकता है। आपका भाग्य बदलना होता है और उसी समय, जैसे कहा जाता है ना, बिल्ली जाने को हुई और छिका गिरने को हुआ, तो नाम किस पर आया? बिल्ली पर। तो ये ऐसी चीज है, कोई किसी का भाग्य बदल नहीं सकता। हाँ, रीड करके हम दे सकते ना, उसकी हम कोई मौत बता सकते कि कौन से साल व्यक्ति गुजरेगा, पर जितने साल जिएगा उसमें कब कब रुकावट आएगी, कब नियर एंड डियरर की डेथ होगी, कब वो ग्रोथ मिलेगी, तो कब वो प्रॉपर्टी खरीदेगा। बंदा अपने हिसाब से थोड़े से प्रिकॉशंस ले सकता है। प्रिकॉशन, मैं आपको एक उदाहरण दूं। हाँ। हाल में एक व्यक्ति से पहले मेरे पास आया, मैंने बोला उसको 2 साल तेरे बहुत खराब है, तू जितना हो सके नॉर्मल रहना, यानी रिस्क मत लेना। पर उसके भाग्य में जाना लिखा था। उसने लोनावाला में होटल चालू की। 50 लाख का खर्चा करके लोनावाला में होटल स्टार्ट की। पूरा तहस नहस हो गया। 50 लाख से ऊपर उसको जो फर्नीचर बनाया था, बढ़िया होटल बनाई थी, फर्नीचर बनाया, सब कुछ बनाया, लगभग 1.25 करोड़ रुपया उसके निकल गए जीवन से। अब बोलने के बावजूद भी उसने वो कार्य किया। अगर वो सहम जाता, पर लिखा होता है वो जाता है और जाता है, हम उसको बचा नहीं सकते। पर हमारे पास व्यक्ति जब आता है ना, वो अंधकार में होता है, तो हम उसको उजाला दिखा सकते कि भाई तेरी तकलीफ यहां तक है, यहां तक तेरे को सहन करना है। अब आपको समझो कोई व्यक्ति हो, कोई तकलीफ है और उसको उजाला दिख गया कि ठीक है 2 साल ही मुझे अब तकलीफ उठानी है ना, तो उठा लेता वो कि भाई आगे अच्छा है, या ये साल ही है, या ये 4 महीने ही है तकलीफ, तो वो आसानी से उस तकलीफ को उठाकर भरोसा उसका बैठ जाता है। वो हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। मेरा सर नेक्स्ट क्वेश्चन यही था आपसे कि कैसे फ्यूचर को रिफ्लेक्ट करती है हमारी जो पामिस्ट्री है। तो एक तो सर क्या होता है, पता लग गया कि यार आगे 2 साल खराब रहेंगे, या तो बंदा अलग डिप्रेशन में पहले से ही, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं साहब, आपको अगर जब पता चले, आपने कोई गाड़ी खरीदी, आपने सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी, आपको मानसिक रूप से तैयार हो, कोई ना कोई खर्चा आएगा, मैंने जूनी गाड़ी ली है, आपको पता चल गया कि मेरे 2 साल खराब जाने वाले, उसके बाद मेरा जीवन अच्छा है, तो वो बहुत हंसते हंसते उसको झेल लेता है और सहन कर लेता है। तो ये एडवांटेज है। पर हम किसी का भाग्य बदल नहीं सकते, ना स्टोन पहना के बदल सकते। हाँ, स्टोनों से हम किसी का स्वभाव बदल सकते, पर उसका भाग्य नहीं बदल सकते। इसको थोड़ा समझाओ सर, कैसे? मतलब जैसे व्यक्ति को, कई लोगों को मेडिकल एक्सपेंस होता है, पारिवारिक समस्याएं रहती है, परिवार के लोगों को पैसा देता है फिर आता नहीं रिटर्न, तो ये सारी समस्याओं को स्टोन से सॉल्व किया जा सकता है।
फिर आपका कई लोग पता है बोल नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो स्टोन के द्वारा सुधार सकते हैं। कई लोगों को बहुत चिंतित रहते व्यक्ति, हमेशा टेंशन में रहते, भयभीत होते, वो स्टोन के द्वारा आपको सॉल्यूशन आ सकता है। गुस्सा ज्यादा आता है तो गुस्से का भी सॉल्यूशन है। तो ये सारी चीजों को स्टोन से आपको रिलैक्स मिलता है। पर किसी का भाग्य कोई लाख रुपया कमा रहा है और बोले 2 लाख मुझे कमाना है, इम्पॉसिबल। तो हम हमारा ही भाग्य नहीं बदलते, पहले हमारे पे यूज करते वो। सही कह रहे हो किसी और को भाग्य बदलने के पहले हम ही खुद आप। अंबानी बनते। हाँ। सर एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री कितना डिफरेंट है और क्या क्या मतलब दोनों के अंदर डिफरेंस है? मतलब देखो, एस्ट्रोलॉजी को जहां तक मैंने समझा है, मुझे क ख ग नहीं आता एस्ट्रोलॉजी का, पर बहुत वास्ट साइंस है। पर इस पर निर्भर करता है वो व्यक्ति कितना आईक्यू लेवल का है। विश्वनाथ आनंद अगर आपकी एस्ट्रोलॉजी सीखा हुआ है तो वो सारे समीकरणों को बहुत अच्छी तरह से संयोजन करेगा और आपका भाग्य बहुत अच्छी तरह से बता सकता है, अच्छा आईक्यू वाला होगा तो। पर नॉर्मल है आईक्यू लेवल। अब उसके बाद जो खुद ही 25,000 कमा रहा है और आप करोड़ का सवाल लेकर जाओगे, क्या उसको क्या पता पाएगा वो? आईक्यू लेवल तो वो लेवल का होना चाहिए। तो एक तो ये चीज होगी। दूसरा, हमारे पामिस्ट्री देखने वाले लोग भी दिखावा करते पामिस्ट्री का, पर लेते सहारा एस्ट्रोलॉजी का। लेकिन सर जैसे कि आप बता रहे हो ये सूर्य पर्वत, चंद्र पर्वत, शनि पर्वत, ऐसे ही कुछ सिमिलर वर्ड्स यूज होते हैं, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी। हाँ, बहुत सारे माउंट भी तो सिमिलर हो ही है ना। हाँ, सब कुछ उसमें भी ग्रह सारे हाँ, मतलब ऐसी। पर वो बहुत वास्ट, एस्ट्रोलॉजी को मैं निग्लेक्ट नहीं करता, बहुत वास्ट साइंस है। हम एस्ट्रोलॉजी से लोग बोलते हैं कि माँ की तबीयत से लेकर पिता की तबीयत से लेकर बहुत कुछ पता चलता है। भाई बहनों का भी संबंध एस्ट्रोलॉजी से पता चलता है। उसमें कोई ना नहीं है, बहुत वास्ट साइंस है। पामिस्ट्री एक लिमिटेड साइंस है, लेकिन एक्यूरेट है। पर आपको मुझे बताओ, आपको कौन ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो आपका भविष्य 25 मिनट में बता देवे? मिलेगा? आपके पूरे जीवन के अप डाउन 25 मिनट में आपको मैं बता सकता हूं, केवल 25 मिनट। बाद में आपको जुगाली करनी है, मैंने बता दिया, घर मैंने बोल दिया कि ये साल घर आएगा और आप करो जुगाली करोगे, 2 बेडरूम आएगा, 4 बेडरूम आएगा या कंस्ट्रक्शन होगा, वो जुगाली हो गई। पर आपका भविष्य मैंने 20 से 25 मिनट में आपका बता दिया कि ये एज में आपको घर आएगा, ये एज में रुकावट आएगी, ये एज में। ऐसा कोई दूसरा साइंस नहीं है। आप आते हो वर्तमान प्रॉब्लम लेकर, पर मैं तो आपको पूरे जीवन का बता रहा हूं। अच्छा, मतलब 25 मिनट में सारे बंदे को आप। यस। अच्छा, पामिस्ट्री से क्या बंदे की पर्सनैलिटी को गेज कर सकते हैं, उसकी पर्सनैलिटी का पता लगा सकते हैं? जैसे इस आदमी का व्यवहार कैसा है, नेचर कैसा है, या क्या सोचता होगा, ऐसा कुछ? यस, 100% बता सकते हैं। ये देखिए, जितने माउंट है, हाँ, माउंट अगर कहीं पर हिले डुले है, अपनी जगह पर नहीं है, तो उसका व्यक्तित्व भी हिला टिला है। पर उस व्यक्ति को पता ही नहीं है कि उसका ये व्यक्तित्व है। ये भी एक पागल को पता होता है कि पागल है, तो वो थोड़ा सा नॉर्मल रहेगा, पर उसका व्यक्तित्व हिला डुला है, वो पता ही नहीं है। जैसे ये मंगल अगर बहुत ज्यादा उभार है तो वो गाली गलौज करता है, तो उसको पता ही नहीं होता वो गाली गलौज करता है। ओके। और जो गाली गलौज करता है, उसका एक और खासियत आपको बता दूं, उसको प्रॉपर्टी के योग भी बहुत अच्छे मिलते हैं। प्रॉपर्टियां भी उसके जीवन में अच्छा काम करती है। तो एक साइड डिसएडवांटेज, एक साइड एडवांटेज है। अगर आपकी हृदय रेखा बहुत ज्यादा कर्व ले रही है, बहुत ज्यादा, जैसे नाइकी का साइन है, उस तरह से अगर कर्व ले रही है, तो आप बहुत ज्यादा भावुक होते हो, लोग आपको उल्लू बनाते हैं, ओके। भावनाओं में लेकर जाते हैं। अगर वही हृदय रेखा शनि पर्वत से निकल जाए, जो पहले बात की मैंने, अति कामुक, बहुत लालची, पैसे के लिए कुछ भी बदमाशी कर लेगा, बहुत ज़्यादा लालचू होता है वो नुकसान सहन ही नहीं कर पाता। अगर आपकी माइंड लाइन बहुत ज़्यादा नीचे जा रही है, अति धार्मिक बनाता है व्यक्ति को, मेरे तो बस गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। अगर शुक्र आपका बहुत ज़्यादा उभार है, तो आप बहुत ज़्यादा खर्चीले व्यक्ति होंगे, लार्जर देन लाइफ जियोगे। अगर आपके सूर्य पर्वत पर स्क्वायर साइन आ गया, आप कमा रहे हो 50,000, पर रह रहे हो आप 1.5 लाख जैसे कमाने वाला व्यक्ति रहता है, वैसा रहेगा वो। तो सब कुछ पता चल जाता है।
पर जो लोग हमारे पास आते हैं ना, एक्चुअल में तकलीफ के समय आते हैं। आप किसी भी व्यक्ति को बोल दो कि हाँ, सही फलाना बात है। व्यक्ति बहुत अच्छा ज्योतिष बता रहा है, अपना समय निकालकर कोई फीस खर्चा करके नहीं आता। उसको जब जीवन में तकलीफ आएगी तब फोन आएगा, अरे आप वो बोल रहे थे वो व्यक्ति, जरा उसका नंबर देना। सही और बात है। फिर आता है। हाँ। कोई भी मुझे बताओ, आप कब बिना बीमारी के डॉक्टर के पास गए हो? चलो बताओ। सर मैं तो बीमारी में भी नहीं जाता। नहीं, एक व्यक्ति के अपवाद छोड़ दो। हाँ। कई लोग आज आपको मिलेंगे कि मैं एस्ट्रोलॉजी में हाँ, मानता नहीं। नॉर्मल जैसे कि अपने टेस्ट कराने चाहिए, ये तो बहुत कम लोग हैं ऐसे। यस, कौन जाता? बहुत लिमिटेड लोग हैं। बहुत लिमिटेड लोग हैं। बरोबर। तो वैसा हमारी लाइन में भी अगर तकलीफ नहीं आई तो नहीं आता। परिवार का व्यक्ति भी नहीं आता। परिवार का व्यक्ति भी उसके तकलीफ होगी, वहां तो पैसा भी नहीं लग रहा है, सही बात है। उससे तो हम पैसा भी नहीं ले रहे, पर फिर भी उसको तकलीफ आएगी तभी मामा आएगा वो। चाचा करके आएगा, उससे पहले नहीं। उसके पहले नहीं आएगा। आपको मतलब आप बेसिकली ये कहना चाहते हो कि लोगों को नॉर्मल टाइम पे भी ये चीजें दिखा लेनी चाहिए ताकि वो आने वाली चीजों से बच सके। हाँ, बच नहीं सकता, मैं वापस बोलूंगा आपको। मतलब थोड़ा सा आपको रुकावट आनी है, वो आ सकती है। हाँ, सतर्क उसके जो रहें। इफेक्ट है ना, वो कम हो जाए। जैसे राहु रेखा जब काटती है तो बहुत ज्यादा मानसिक तनाव रहता है, व्यक्ति एकदम एंजाइटी बोलो, डिप्रेशन बोलो, उस स्थिति में आ जाता है। तो हमें पता है कि ये बहुत बड़ी राहु रेखा उस व्यक्ति को आने वाली है, तो उसके पहले जैसे बांध बनाते तो वैसे हम उनको कुछ पहनाकर उसकी इफेक्ट को मानसिक रूप से, रुकावटें उसके जीवन में आएगी, उसको कम नहीं कर सकते, पर मानसिक रूप से वो डिप्रेशन में ना जाए, वो हम उसका इलाज कर सकते हैं। ये तो सर वही वाली बात हो गई, वो एक दोहा था ना कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काय को होए। मैं अभी तक का रिकॉर्ड बताता हूँ। हाँ। अगर जैसे आप हो, दिल्ली में रह रहे हो, आपको कोई तकलीफ आई और आप मेरे पास आए, तो आप अच्छे खाते पीते घर से हो, तो एक दोस्त साथ में लेकर आ गए, भाई दोस्त का भी देख लेना। तो पर जो व्यक्ति लेकर आता उसको तो तकलीफ है ही है, भले कितना भी दिखावा करे कि मैं ऐसे ही आया वो आया, उसकी तकलीफ तुरंत दिख जाती है। और वो जो दोस्त साथ में आया उसको नहीं होती तकलीफ, वो एक के ऊपर एक फ्री जैसे बोलते हैं ना, वैसे उसका वो देख लिया, और उसमें वो सीरियसनेस भी नहीं होती। अगला पैसा खर्च कर रहा है, हाँ हाँ हाँ। और ये दिखा रहा है, हाँ, सही उसमें बात वो है, एंथुसियाज्म जो बोलते हैं ना, वो नहीं होता। भविष्य जानने की जो इच्छा शक्ति होती है वो उतनी नहीं होती। आए हैं दिल्ली से यहाँ तक आए हैं, तो चलो मैं भी लेते दिखा हैं। देता हाँ, हूँ। मैं भी दिखा लेता हूँ उनके हाँ, साथ। उसमें वो सीरियसनेस नहीं मिलेगी। वो बाहर निकल के कभी भी निकाल देगा चार हाँ, कि अरे ये तो मेरे को लगा नहीं यार ऐसा बढ़िया। जब तक खुद के ऊपर तकलीफ नहीं आएगी ना, Yes. वो उस चीज को सीरियस लेगा ही नहीं। नहीं लेता। अच्छा सर, जैसे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर है, उसमें पामिस्ट्री अलग अलग तरीके से काम करती है या फिर पामिस्ट्री सेम रहेगी सबके लिए? सबके लिए सेम रहती है, सबके लिए सेम। लाइनें वो की वही होती है, हाथों के कलर भी, अभी समझो अंग्रेज है तो आपको एक जैसे एक फीमेल कलरों का कैसा डिटेल ज्ञान होता है, हम एक पिंक बोलते हैं, पर वो पिंक के आपको 50-500 शेड बता सकती है, पुरुष नहीं बता सकता। सही कह रहे तो हो आप वैसे एक पामिस्ट है, वो वहां पर भी कलर ढूंढ लेगा, उस वाइट हाथ में भी कलर, उनके वाइट हाथ में भी आपको गेहुआ कलर मिलेगा, गुलाबी कलर मिलेगा, रेड कलर मिलेगा। तो अंग्रेजों के हाथों में, आप अफ्रीका गए तो वो तो ब्लैक है, सही बात है। बरोबर, पर उसके हाथों में भी आपको कलर शेड दिखेगा, पर वो पहचानने की आपकी, चाइना के व्यक्ति भी है तो उसके हाथ में भी अलग शेड, पर वो कहीं ना कहीं मैच होगा। और लाइनें तो सबकी होती ही है, हार्ट लाइन, माइंड लाइन, जीवन रेखा, धन सर रेखा। ये आप एक बार है ना थोड़ा सा बताओ कि मेन जो लाइंस हैं वो कौन कौन सी है, और ये जो आप ये बता रहे हो पर्वत, ये थोड़ा सा आप एक बार ठीक है। बेसिक बताओ। ठीक है, ये जो पहली लाइन होती है ये हार्ट लाइन हो गई। ये वाली सबसे हाँ, ये हमारा स्वभाव, भावुकता, या किसी से बहुत ज्यादा काम लेने वाला व्यक्ति, या आपाधापी वाला जीवन, या रिलैक्स वाला जीवन, या कामुकता वाला जीवन, वो ये हार्ट लाइन बताती है। ओके। इसके बाद कई लोगों को सिमियन लाइन होती है, यानी माइंड लाइन और हार्ट लाइन मिक्स हो जाती है। वो बहुत कम लोग होते हैं दुनिया में, बहुत ही ज्यादा कम। तो वो लोग बहुत ज्यादा काम के प्रति, यानी वर्क के प्रति बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं। उनको 4 दिन भी जगा लो
वो अपना काम कंप्लीट करेंगे, बाद में वो चैन से सोएंगे, और बहुत अच्छे रिस्क टेकर होते हैं। ओके। ठीक है, फिर आते ये माइंड लाइन। माइंड लाइन पर अगर छोटी है तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा, बुद्धि प्रतिभा में कमी नहीं होगी, पर छोटा सा भी दबाव आ गया, कोई एड्रेस टाइम पर नहीं मिल रहा है तो बस उसको गुस्सा आ जाएगा। फिर आपकी माइंड लाइन बहुत सीधी है तो आप रट्टा नहीं मार पाओगे। कई स्टूडेंट आपने देखा होगा रट्टा मार के पास होते हैं, और कई रट्टा मार ही नहीं सकते। तो जिनकी माइंड लाइन सीधी होती है वो रट्टा नहीं मार पाते, और जिनकी माइंड लाइन नीचे की तरफ झुकती है, ऐसे थोड़ा सा कव लेती है, तो ऐसे लोग बहुत अच्छा रट्टा मार लेते हैं। अगर बहुत ज्यादा झुक गई तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, बहुत धार्मिक बन जाता है, सपने उसको बहुत आते। अब आते हैं जीवन रेखा। जीवन रेखा जिस एज से स्टार्ट होती है, जैसे कोई बच्चा है 25 साल का है, 22 साल का है, कई लोगों को आपने देखा होगा 18 साल की उम्र से ही कमा रहा है, जैसे मैं हूं, मैं 18 साल की उम्र से कमा रहा हूं। कई ऐसे होते हैं जो 30 साल के बाद कमाते, कई ऐसे होते हैं जो 28 साल में उनकी इनकम चालू होती है। तो जहां से जिस एज से जीवन रेखा स्टार्ट होती है उस एज से व्यक्ति कमाना चालू करता है, और उसके पहले अगर वो कमा भी रहा है मजबूरीवश तो उतना ग्रोथ नहीं ले पाता। मैं एक वकील लड़के की बात करता हूं, हाँ जी। मेरे इलाके में ही रहता है, हमारा वकील का काम वो देखता है। अब वो लड़का उसको साधारण 30-35 हजार कमा रहा था। मैंने उसको बोला 2-4 महीने में कोई ना कोई तेरे जीवन में बदलाव आएगा और तेरी इनकम बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके पास साइन अच्छी थी। अब आप मानोगे नहीं, 4 महीने के बाद उसके जीवन में एक बदलाव आया, यानी एक ऑफिस बदली खाली, जहां पहले बैठता था उसके बदले किसी और के जगह पे शिफ्ट हुआ। ओके। और वो बदलाव आते ही उसकी इनकम आज की तारीख में 2.5 लाख रुपया। अच्छा। तो ये इस तरह से जहां से जीवन रेखा स्टार्ट होती है, और जीवन रेखा टूट भी जाती है तो आपने देखा होगा, मतलब आप कोई जमीनों के काम करने वाले लोग होते, फ्रॉड होता है, जमीन ही लोग पैसा लेके भाग जाते हैं, या कोई इन्वेस्टमेंट करते मूलधन ही गायब होता है, वो जीवन रेखा टूटी रहती है। जीवन रेखा टूटी और आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपका पूरा पैसा डूब जाएगा। मेरे पास वीक में ऐसे कम से कम 7-8 लोग आते ही है जिनकी जीवन रेखा टूटी रहती है, और उस समय वो लोग इन्वेस्टमेंट करते और करोड़ों के अंदर घुस जाते, करोड़ों के अंदर। तो जीवन रेखा ये चीज देती है। जीवन रेखा अगर आपकी चंद्र पर्वत पर जा रही है तो आप दूर का काम, अपने जन्मस्थल से दूर या दूर की तरफ का काम करोगे। अगर आपकी जीवन रेखा घुमाव लेती है तो पारिवारिक सोच बहुत भरपूर रहती है, यानी कहीं बाहर गया तो बार बार फोन करेगा, मैं यहाँ हूँ, मैं अभी खाना खाया, मैंने ये किया। जिनकी परिवार के प्रति उनका समर्पण भाव बहुत अच्छा होता है। अगर बहुत ज़्यादा फोर्क है, बहुत बड़ा, तो आपकी ट्रैवलिंग भरपूर होती है। मैं कई ऐसे सरकारी बाबू आते हैं या कॉरपोरेट जो अकाउंटिंग का काम करते पर फिर भी ट्रैवलिंग, बोलता मैं बहुत घूमता हूँ। अच्छा। वो लाइन उनको घुमाती है। किसान भी आते हैं, किसानों के हाथ में भी ट्रैवलिंग लाइन देखता हूँ, भाई तेरा काम किसानी का है, तेरे को कहाँ घूमना है? हाँ, सही बात है। बोलता मेरे को लोग लेकर जाते और मैं साथ में बैठ के चला जाता हूँ। तो जैसे आप ये देखते हो लाइन, आप बता देते हो, तो वो एग्जैक्ट बोलते हैं कि हाँ मैं। यस, एक्सेप्ट काला जादू को छोड़कर बाकी उसके जीवन के सारे अप डाउन मैं बता सकता हूं। अगर काला जादू उस पर हुआ रहता है तो हाथ जोड़ना पड़ता है, भाई मेरे पास आपका। आपको कैसे समझ में आ जाता है फिर भी? लाइनें कोई प्रॉब्लम नहीं रहता साहब उसके हाथ में, कोई एक पैसे का प्रॉब्लम नहीं रहता, लेकिन और फिर भी उसकी अचानक ब्लॉकेज से है, उसका पैसा कमाना बंद। समझो व्यक्ति 47 तक अच्छा पैसा कमा रहा है, और 47 ऐसे कई बिल्डर भी आते जिनके बिल्डिंग अधूरे रह जाते। तो लाइनों में कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। मैंने यहां से तो आपका भाग्योदय होना चाहिए था, और भाग्योदय के बदले डाउनर आ गया। डाउनलोड ऑन ही नहीं कर पाते वो। तो फिर पामिस्ट्री तो इसका कोई सॉल्यूशन हाँ, नहीं पर उनका विजन क्लियर हो जाता है, ये एक खासियत है उसमें कि बंदों को पता लग जाता है हमारे ऊपर ब्लैक। हाँ, वो फिर दूसरे रास्ते का यूज कर सकता है। पर इसमें भी इतना सारा भय वाला है, कौन प्रॉपर व्यक्ति मिलता नहीं मिलता, इसमें बहुत ज्यादा कॉस्ट, बहुत ज्यादा। हाँ आपको तो पता ही होगा, आप ये लाइन वाले बहुत आते हैं आपके पास, बहुत ज्यादा सर, तो उसकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है। तो साधारण व्यक्ति हुआ
अब वो एक तो लंबी प्रॉब्लम की वजह से उसकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो गई रहती है। सबसे बड़ी मार तो उसको यहीं पड़ती है हाँ कि उसकी आर्थिक स्थिति, कमाने के सारे साधन बंद, घर में कलेश, हाँ, पैसा नहीं आएगा तो क्लेश भी होता है। सारी चीजें उसके साथ एक टूट पड़ती हैं उसके ऊपर। हाँ अच्छा सर, मेरे को आप बताओ, आप कि मैंने चीजें देखी हाँ कि आप कैसे टेक्नोलॉजी को लेके आए हो पामिस्ट्री में, वो थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करो सर। देखो, जनरली भारत के अंदर हम्म पामिस्ट्री को या तो बिलोरी कांच, जिसको मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं, उससे देखते थे या आंखों से देखते थे। मैं बकायदा उसको क्लीन करता हूँ हाथ को, उसके बाद ऑयल लगाया जाता है और फोटोग्राफ लिए जाते हैं और लाइट के अंदर बिठाकर उसके फोटोग्राफ लिया जाता है। उसकी स्पेशल टेक्निक है, अब वो सारी चीज़ तो यहाँ बता नहीं पाऊंगा। उसके बाद हम उस पर इंक भी लगाते हैं, ठीक है, और उससे फोटोग्राफ, तो लाइनें साइनें सब कुछ बहुत साफ नजर आती है। ओके। और इस तरह से मैंने, और उसका ही बाद में टेक्नोलॉजी का यही सहारा ले लिया, मोबाइल फोन का, और बाद में टीवी पर बताकर पामिस्ट्री होती है, उसको सारी डिटेल में आप चीजें सारी बताते डिटेल। हो। तो सर, ये जो हाथ की रेखाएं हैं या लाइंस हैं, टाइम के साथ बदलती भी हैं? यस, बदलती है, पर इतनी भी नहीं। जैसे हमारा भारत का संविधान बना 1950 के आसपास या 50 में बना, अब उसमें अमेंडमेंट होते हैं। जैसे मैं मेरी पर्सनल लेवल की बात करूं तो एक लाइन एक्स्ट्रा निकल रही थी, तो मेरा तो ट्रेडिंग का काम था, यानी वो शेयर मार्केट की ट्रेडिंग नहीं, कोई माल बेचना लेना वो काम था। कोई एजेंसी मिलेगी ये सोच रहा था, और अचानक से 6 महीने पहले ट्रायंगल आया चंद्र पर्वत पर, तो विदेश से धन प्राप्ति का योग बना, चैनल चालू हुई। चैनल चालू होने के बाद 12 महीने के अंदर मेरे पास विदेश से धन प्राप्ति का योग चालू हो गया। तो इतने छोटे छोटे बदलाव आते। नहीं सर, जैसे कि मेरे दिमाग पूरा में संविधान बदलता नहीं, यानी हाथ का जो फॉर्मेशन है वो ज्यादा नहीं बदलता। बहुत ज्यादा नहीं बदलता, पर बदलता है, नहीं बदलता है ये नहीं कहूंगा मैं, बदलता है पर उतना नहीं। सर, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन इसलिए आया कि जैसे हम पहले देखते हैं तो पहले जो लव रिलेशनशिप होते थे ना, मतलब जैसे कि पहले अरेंज मैरिज ज्यादा होती थी, काफी लाइफ लॉन्ग चलती थी ये चीजें। आजकल ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, लव मैरिज हो रही है और डिवोर्स भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो हाथों की लकीरों से कहीं ना कहीं तो कनेक्टेड है ये सारी चीजें। यस, लकीरों से नहीं, ये माउंट से कनेक्टेड है। मेरे पास जितने आते हैं उसमें से 10 में से 8 लोगों के हमारा ये जो जुपिटर माउंट है ना, ये खराब रहता है, और यही समस्याओं की जड़ है। व्यक्ति का जुपिटर माउंट खराब हुआ, उसको सांसारिक और पारिवारिक समस्याएं सताती है। अब संसार में आपको सर में अगर लग गया तो आपके पत्नी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, पर सर में अगर बचपन में नहीं लगा होगा तो आपका झगड़ा होना चालू। ये लोगों का सबसे बड़ा स्वभाव का माइनस पॉइंट रहता है। जिनके भी जुपिटर खराब होते हैं, सबको ज्ञान देने बैठते, सबको सुधारने जाते, और लोग इनको सुधार देते। ये इनका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। दूसरा, पहले इतने चंद्र पर्वत पर ट्रायंगल नहीं मिलते थे, क्रॉस नहीं मिलते थे। चंद्र पर्वत पर क्रॉस पहले नहीं मिलते थे। आजकल लगभग 100 लोग आए तो 13 से 14 लोगों के हाथों में क्रॉस होता है चंद्र पर्वत पर, तो भयभीत रहता है अपनी लाइफ के बारे में। अच्छा, तो ये सारे समीकरण हैं। पहले लोगों में ये माइनस पॉइंट होता नहीं होगा। और सामाजिक व्यवस्था ऐसी थी कि अगर प्रॉब्लम झगड़ते भी होंगे तो वो बाहर अलग नहीं होते थे, जीवन भर झगड़ के साथ में ही रहते थे। आज क्या होता है, हर व्यक्ति पढ़ा लिखा हो गया, कोई ना कोई इनकम के सोर्स है उसके पास, तो भाई तू नहीं, इंडिपेंडेंट। तो ये एक कारण, साइकोलॉजिकल कारण भी ये है। मैं भी लाख रुपया कमा रही, तू 1.5 लाख कमा रहा है, ठीक है, तेरा मेरा नहीं जमता, मेरा तो घर चलने वाला है, मैं तो जी लूंगी या मैं जी लूंगा तेरे बिना भी। तो ये एक साइकोलॉजी। पहले एक व्यक्ति पुरुष कमाता था, महिला कमाती नहीं थी, और ग्रामीण क्षेत्र में कमाती भी थी तो मजदूरी जाती थी। ओके। और सामाजिक व्यवस्था इतनी कठोर थी कि व्यक्ति को अलग होने में सैकड़ों बार सोचना पड़ता था पहले। आज वो सोचने की जरूरत नहीं है, सामाजिक व्यवस्था उतनी रही नहीं है, बिल्कुल सही, स्ट्रॉन्ग। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो ये बहुत सारे कारण है।
सर ये एक आर्ट है पामिस्ट्री या फिर एक साइंस है? साइंस है साहब, इसको आर्ट नहीं बोल सकते, ये साइंस है। आपने जन्म लिया, आप अपना भाग्य लिखा के लाए हो। मैं कंप्लीट भाग्यवादी इंसान हूं। कोई व्यक्ति कितना भी मेहनत करे, कोई भी व्यक्ति लॉस करता है, तो कोई लॉस करने के लिए व्यापार करता है? चलो मुझे ये बताओ, फिर उसको क्यों लॉस जाता है? कोई व्यक्ति जॉब उसकी छूट जाती है या छोड़ देता है, तो कोई जॉब करने के लिए जब गया था तो छोड़ने के हिसाब से गया था वो? नहीं ना। सही बात है। तो क्यों ये भाग्य में? कोई व्यक्ति क्यों नहीं ज्यादा कमा पाता? कोई 20,000 ही कमा रहा है, कोई निठल्ला बैठा है, और कोई 20 करोड़ रुपया कमा रहा है महीने का। ऐसा क्यों? हर व्यक्ति अलग अलग है। कोई व्यक्ति आर्ट में बहुत आगे है पर पैसा कम कमा रहा है। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा ज्ञानी नहीं है फिर भी उसके पास पैसा भरपूर आ रहा है। आप कई आपके समाज के अंदर देख लो, आपको ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो बातों में आपको कुछ दम लगेगा ही नहीं, पर फिर भी वो करोड़ों कमा रहा है। कई बार तो हम सोचते हैं यार इसके पास IQ लेवल इतना हाई नहीं है, फिर भी इसके पास पैसा कैसे आता है? पर उसको भगवान ने पैसा कमाने की बुद्धि दी हुई है, भले दूसरी दी नहीं हो। ये हाथों की लकीर से पता लग जाता है। तो जितना उसको पावर मिला है, ये गाड़ी की तरह है साहब। आप दिल्ली वाले हो, गाड़ी के शौकीन होते हो, मैं गाड़ी पर ही इसका उदाहरण देता हूं। समझ लो, आपको मर्सिडीज का इंजन मिला है, ठीक है, तो आप मर्सिडीज की तरह ही आपकी जीवन भागेगी। आपको अगर ऑल्टो का इंजन मिला है तो आपका ऑल्टो की तरह ही जीवन भागेगा। आपको अगर एक्टिवा का इंजन मिला है तो आपका जीवन एक्टिवा की तरह ही भागेगा। ठीक है, उसमें बीच में रुकावटें आएगी, स्पीड ब्रेकरें आएंगे, वो सब चलते रहेगा, वो लाइफ ऑफ पार्ट है। पर आपको इंजन, यानी हमें जो पैसा कमाने की साइन कैसी मिली है उस पर पूरा निर्भर है। किसको रॉयल्स रॉयल का इंजन मिला तो रॉयल लाइफ जीता, वो बहुत स्मूथ गाड़ी चलती है उसकी। सही कह रहे हो आप। ये दिल्ली वाले थे, इसके लिए मैंने थोड़ा इंजन मतलब आपको पता है दिल्ली में गाड़ियों का ज्यादा शौक बहुत है। शौकीन है। बॉम्बे में नहीं है ऐसा? बंबई के लोग इतना दिखावा नहीं करते साहब, थोड़े चमड़ी में रहते हैं। आपको अरबपति भी लोकल ट्रेन में जाते दिखता है, वो यहाँ पॉसिबल ही नहीं। आपको मेट्रो में भी जाते नहीं दिखेगा अरबपति आदमी। ये बहुत फर्क है। वहां पैसा शान है के ना। खिलाफ है यहाँ पे। हाँ, यहाँ शान के खिलाफ है। यस। में जाना। वहां आपको, मैं आपको बताऊं, ऐसे लोग, हीरानंदानी का नाम सुना आपने? बहुत बड़ा बिल्डर है, नाम सुना है। बरोबर। वो भी जब लेट होता है तो लोकल ट्रेन पकड़ के ऑफिस जाता है। अब किस लेवल का आदमी है? बहुत सारी, आप ये जो मेट्रो बनी है, ट्रैफिक है, तो हीरो हीरोइनों को भी मेट्रो के अंदर सफर करते देखा है। ठीक है, मास्क लगा देंगे, टोपी पहन लेंगे, पर वो भी मेट्रो का सफर करते हैं। और फिर वहां पे गाड़ी बुला लेते होंगे, हम उनके पास एक गाड़ी तो होती नहीं। अंधेरी उतर गए या वर्सोवा उतर गए, वहां से उनकी गाड़ी में बैठ गए, चले गए। पर वो यहाँ पॉसिबल नहीं होता। यहाँ possible वो डाउन टू अर्थ वाले लोग, ये फर्क है। मुझे गाली मत देना, मैंने जो जाना। अच्छा सर, एक दिमाग में मेरे क्वेश्चन आया। बचपन में हम सुना करते थे ऐसा कि जिनके हाथ नहीं होते उनकी भी तो किस्मत होती है। ये ज्ञानी लोग आपको इस पॉडकास्ट के नीचे ये सवाल लिखेंगे ही कि जिसके हाथ नहीं होते। ठीक है, हाथ नहीं होते तो एक तरह से तो उसका तकदीर ऐसे ही खराब हो गया। किसी को एक चीज नहीं मिली तो वो ऐसे तो खराब हो गया। पर अगर हाथ नहीं है, एक साधन मिट गया, उसका भविष्य जानने का एक साधन मिटा। एस्ट्रोलॉजी है आपका, न्यूमरोलॉजी से उसका भविष्य जान सकता है वो। फिर कई ये जो शेड होते हैं, शेडो से भी भविष्य बताते। कैसे? उनके पास वो शास्त्र है। अरे अच्छा। लाखों रुपया कमाते साहब, एक व्यक्ति का भविष्य बताने का 5-5 लाख रुपया फीस लेते वो लोग। बहुत लिमिटेड लोग मिलेंगे। फर्स्ट टाइम सुना सर, लेकिन ये फर्स्ट टाइम सुना मैंने ये वाला। छाया देखकर भविष्य बताते, उनका पर्टिकुलर टाइम रहता है, उस समय उसके पास जाओ, वो आपको धूप में खड़े रखेंगे। 365 दिन नहीं कमाते वो लोग, उनके सब डिग्री के हिसाब से आपको खड़ा रखेंगे, टाइमिंग देंगे, उस समय पहले पहुंचना ही आपको। खड़े रहकर माप लेते और उससे भविष्य बताते। तो ये अलग अलग है साधन। ये तो इतनी, ये
ज्ञान है, पूरी सागर है। जो जितना कोई चम्मच भर ले पाता है, कोई ग्लास भर ले पाता है, कोई लोटा भर, कोई बाल्टी भर, ज्ञान का भंडार है साहब। एक साधन गया तो उसका मतलब जीवन थोड़ी अटक जाता है। जिनके हाथ नहीं होते भविष्य उनका भी है। हाँ, एक आपके पास कार नहीं है तो क्या जीना छोड़ दोगे? सही बात है। ऑटो करोगे, ओला करोगे, उबर करोगे, जीना छोड़ता है? हर व्यक्ति पैसे वाला गाड़ी रखता है, ऐसा किसने बोला? सही बात है। सोच का फर्क है सारा। सोच का फर्क। सो आई होप आपने डीप पामिस्ट्री के इस पॉडकास्ट में कुछ ना कुछ सीखा हो। सर की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में। सर से जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में सीधा जा सकते हो, सर से कांटेक्ट कर सकते हो और अपनी पामिस्ट्री दिखा सकते हो। बाकी क्या पसंद आया जरूर मुझे कमेंट करके बताना इस पॉडकास्ट में, और हर एक बंदा उस एक बंदे तक इस पॉडकास्ट को जरूर भेजे जिससे लगता है कि उसको ये नॉलेज मिलनी चाहिए। मिलता हूं आपसे किसी और पॉडकास्ट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।